हेलो इंजीनियर्स, मेरे चैनल ऑटोमेशन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा यूनिट, डेटा टाइप इन पीएलसी एंड मेमोरी मैप के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको डेटा टाइप के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेटा को हैंडल करने के लिए 3 चीज़ें यूज होती हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले डेटा यूनिट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पीएलसी टाइप के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मेमोरी मैप के बारे में बताऊंगा। तो अब बात करते हैं डेटा यूनिट्स होता क्या है। तो डेटा की 4 बेस यूनिट होती हैं। सबसे छोटी यूनिट है बिट, जो कि 0 और 1 को स्टोर करती है, या ट्रू और फॉल्स में हमारे डेटा स्टोर होता है इसमें। दूसरा हमारा यूनिट है बाइट, जो कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा हमारा डेटा टाइप है वर्ड, जो कि होल नंबर या इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट हमारा है डबल वर्ड, जो कि फ्लोट एंड नंबर्स दोनों को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब इनके बारे में, ये यूनिट्स कैसे काम करती हैं, इसके बारे में एक मैंने पिरामिड बनाया है। तो जो बिट है हमारा, वो सबसे छोटा यूनिट होता है ना। और बाइट 8 बिट से बन के बाइट बनता है, और इसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर जैसे 0 to 9 या A to Z या कोई भी सिंबल हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। थर्ड हमारा है वर्ड, जो कि इंटीजर नंबर को सेव करने के लिए यूज होता है। और चौथा है डबल वर्ड, जो 32 बिट से मिलकर बनता है। इसमें 32 बिट यूज होती हैं, और इसको हम फ्लोट नंबर को स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो ये मैंने एक ग्राफिक बनाया है, जिससे आपको क्लियर समझ में आए कि बिट, बाइट, वर्ड और डबल वर्ड में क्या रिलेशन होता है। ये हमारा सबसे छोटा जो हमारा यूनिट है बिट, उसके 7 यूनिट्स को मिला के एक बाइट बनता है। और 2 बाइट को मिला के, मतलब 0 to 7, 0 to 7 के 2 ग्रुप को मिला के एक वर्ड बनेगा। इट मीन्स 0 से लेके 15 तक के बिट्स हम वर्ड में यूज होती हैं। और डबल वर्ड जो होता है वो 4 बाइट या से मिलके बना होता है, और इसमें 0 to 32 तक, 31 तक बिट होती हैं। टोटल 32 बिट हो गया। तो ये इस टाइप का रिलेशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, आगे आपको काफ़ी काम आएगा प्रोग्रामिंग के समय। नेक्स्ट हम आते हैं कॉमन डेटा टाइप्स पीएलसी में जो यूज होते हैं। तो सबसे पहला डेटा टाइप जो होता है वो बूलियन होता है। इसमें डेटा हमारा 0 to 1 या ट्रू और फॉल्स के रूप में हम सेव कर सकते हैं। ये सेम एज बिट। ओके। सेकंड हमारा है इंटीजर डेटा टाइप, जो कि 16 बिट वर्ड या 32 बिट वर्ड होता है। इसका यूज हम 0 to 9 तक के या वोल नंबर्स को हम सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए इसका इंटीजर का यूज होता है। थर्ड है रियल टाइप। रियल हमारा डेसिमल में जो वैल्यू होती हैं वो रियल वैल्यू कहलाती हैं। उनको स्टोर करने के लिए हमें रियल डेटा टाइप यूज करना होता है। इसको किसी किसी पीएलसी में इसको फ्लोट भी बोला जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये 32 बिट का डेटा टाइप होता है, और 32 बिट डबल वर्ड। फोर्थ है हमारा टाइमर। यह एक स्पेशल डेटा टाइप है, जो कि टाइमर यह एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है। यह कॉम्प्लेक्स मेमोरी एड्रेस है, जिसमें बिट्स एंड वर्ड का कॉम्बिनेशन यूज होता है। और इसके सामान्यतः 2 पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल बिट्स, दूसरा टाइम वैल्यू। कंट्रोल बिट्स क्या होते हैं? यह एक बुलियन टाइप एड्रेस होता है, जो कि टाइमर के स्टेटस का को स्टोर करता है, जैसे टाइमर इनेबल, टाइमर डन, टाइमर टाइमिंग। ये जो बिट्स हैं वो टाइमर डेटा टाइप के अंदर ही आती हैं। उसके अलावा टाइमर की वैल्यूज़, जैसे जो कि हमेशा इंटीजर में होती है, टाइमर फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इंटीजर वैल्यू होती है, तो 16 बिट वर्ड यूज होता है उसमें। और यह एलिप्स टाइम या रिमेनिंग टाइम को सेव करता है इसके अंदर। तो टाइमर के अंदर हमारे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक बूलियन भी यूज होता है और वर्ड टाइप भी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है काउंटर।
काउंटर का यूज किया जाता है किसी भी इवेंट को काउंट करने के लिए, ठीक है। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स का एक टाइप का डेटा टाइप है। इसमें भी टाइमर के जैसे ही बूलियन और इंटीजर यूज होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। बूलियन जो इन्वॉल्वमेंट बूलियन का है वो काउंटर के स्टेटस के लिए है, और जो इन्वॉल्वमेंट वर्ड का है वो काउंटिंग की कितनी वैल्यू हो गई उसको सेव करने के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है, यह बाइट मेमोरी होती है। स्ट्रिंग यह बाइट मेमोरी एड्रेस का एक ग्रुप होता है जिसका यूज अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह फिक्स या वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, जैसे भी हम इसको प्रोग्राम करना चाहें। नेक्स्ट हमारा आता है अरे। यह एक ग्रुप ऑफ डेटा टाइप है जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सेम डेटा टाइप के होते हैं। काफ़ी लोग स्ट्रिंग एंड अरे में कंफ्यूज रहते हैं, तो उनमें सीधा सा डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को या अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जबकि अरे सेम डेटा टाइप का एक ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग सबसे पहला होता है इनपुट मेमोरी। यह मेमोरी का वह पार्ट है जहां पर कनेक्टेड इनपुट डिवाइस का स्टेटस स्टोर होता है। इस मेमोरी को इनपुट मॉड्यूल अपडेट करते हैं और यह पीएलसी प्रोग्राम के डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। सेकंड हमारा है आउटपुट मेमोरी। यहाँ पीएलसी से जनरेटेड आउटपुट को स्टोर किया जाता है। इसे आउटपुट मॉड्यूल्स द्वारा अपडेट किया जाता है और प्रोग्रामिंग के थ्रू जो डिसीजन मेकिंग होती है उससे हम आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करते हैं। तीसरा है हमारा प्रोग्राम मेमोरी। यह पीएलसी का प्रोग्रामिंग कोड, यहाँ पीएलसी का प्रोग्रामिंग कोड स्टोर होता है। यह रिटेंटिव टाइप की मेमोरी होती है। इसका मतलब यह है कि यदि मैं पीएलसी की पावर ऑफ कर भी दूँ तो भी ये प्रोग्राम पीएलसी के अंदर सेव रहेगा। फोर्थ हमारा है डेटा मेमोरी, जो कि प्रोग्राम में यूज किए जाने वाले डेटा को सेव करके रखता है, जैसे टाइमर की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू, या हम किसी इंटीजर या फ्लोट की वैल्यू को हमें प्रोसेसिंग के लिए यूज करना है तो वो डेटा मेमोरी में उसकी वैल्यू सेव होती है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम मेमोरी। तो सिस्टम मेमोरी में पीएलसी के सिस्टम की इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे पीएलसी का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्मवेयर वर्जन और रियल टाइम क्लॉक की इंफॉर्मेशन, रनिंग स्टेटस, ये सारे स्टेटस हमारा सिस्टम मेमोरी में सेव होते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो में। और आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं मेजर ब्रांड जो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर उन सभी पीएलसी के सॉफ्टवेयर में डेटा टाइप एंड एड्रेसिंग के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।